तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी अमर कहानी की, एक कहानी प्रेम की, बलिदान की और उन ब्रह्मांडीय परिणामों की जिसने आप कह सकते हैं एक पूरे उपमहाद्वीप के आध्यात्मिक नक्शे को ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये महज कोई पौराणिक कथा नहीं है। ये तो भक्ति, त्याग और उस दिव्य मिलन की कहानी है जो खुद प्रेम की असीम शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अहंकार और भक्ति के टकराव के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। हर मुश्किल के खिलाफ एक प्रेम। देखते हैं कि इस कहानी के मुख्य किरदार कौन थे और उनका संघर्ष असल में क्या था। अच्छा, तो इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले है सती, राजा दक्ष की लाडली बेटी जिनके मन में शिव के लिए असीम श्रद्धा थी। फिर है स्वयं शिव, कैलाश पर्वत पर रहने वाले एक तपस्वी देवता जिन्हें सांसारिक मामलों से कोई लेना देना नहीं था। और तीसरे हैं राजा दक्ष, सती के पिता, एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा जो पद और परंपरा को ही सब कुछ मानते थे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ संघर्ष की जड़ क्या थी। ये कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, बल्कि 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव था। देखिए, एक तरफ था दक्ष का शाही साम्राज्य, जहाँ शक्ति, धन और परंपरा का बोलबाला था, और दूसरी तरफ था शिव का तपस्वी जीवन, जहाँ सादगी थी, पवित्रता थी और जो हर तरह की परंपरा से परे था। तो ये एक ऐसा टकराव था जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन प्रेम किसी की इच्छा का मोहताज कहाँ होता है। अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर सती ने कठोर तपस्या की और शिव का हृदय जीत लिया। सोचिए, उन्होंने महल के सारे सुख सुविधाएं छोड़ दी और ध्यान का मार्ग अपना लिया। और जब उन्होंने शिव से विवाह किया तो उनके पिता ने उनसे सारे रिश्ते ही तोड़ लिए। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां राजा दक्ष का अहंकार एक बहुत दुखद घटना की वजह बनता है। अपनी ताकत दिखाने और सच कहें तो शिव को सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने एक बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया। ये एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान था जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड के कोने-कोने से सभी देवी देवताओं और ऋषियों को बुलाया। लेकिन इस भव्य आयोजन में एक जानबूझकर किया गया अपमान छिपा था। हर देवता, हर प्रमुख हस्ती को न्योता भेजा गया, सिवाय 2 लोगों के, शिव और सती। और ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं थी। उस समय ऐसा करना सीधे सीधे किसी के अनादर का ऐलान करने जैसा था। अपनी ही बेटी और दामाद को न बुलाना एक बहुत बड़ा सार्वजनिक अपमान था। अब इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी सती के मन में एक उम्मीद थी। उन्होंने सोचा, एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की क्या जरूरत है। वो सच में चाहती थी कि उनके पति और पिता के बीच ये जो दरार आ गई है वो भर जाए। उन्हें लगा कि शायद उनके वहां जाने से सब कुछ ठीक हो सकता है। पर शिव को उन्हें आने वाले अपमान का अंदाजा हो गया था। उन्होंने सती को बहुत समझाया, उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन सती की उम्मीद के आगे शिव ने भारी मन से उन्हें जाने की इजाजत दे दी। और बस सती उस समारोह के लिए अकेले ही निकल पड़ी। और अब कहानी अपने सबसे अहम और दिल दहला देने वाले मोड़ पर आ पहुंचती है। अग्नि में एक आहुति। आप सोचिए, जैसे ही सती अपने पिता के घर पहुंची, उनका स्वागत किसी प्यार या अपनेपन से नहीं, बल्कि उपहास और तिरस्कार से हुआ। दक्ष ने अपनी ही बेटी को देखकर मुंह फेर लिया और शिव के खिलाफ अपमानजनक बातें कहनी शुरू कर दी। और ये सब कुछ वहां मौजूद सभी मेहमानों के सामने हो रहा था। दक्ष ने शिव पर अपमानों की बौछार कर दी, उन्हें एक असंस्कृत, शमशान में रहने वाला, न जाने क्या क्या कहा। सती को सबके सामने अपने पति का ये अपमान सुनना पड़ रहा था। ये अपमान अब असहनीय हो चुका था। उनका दिल टूट गया। सती को एहसास हुआ कि वो अब उस पिता की बेटी कहलाना भी नहीं चाहती जिसने उनके पति का इतना बड़ा अनादर किया है। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली और उसी क्षण अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने उस पवित्र यज्ञ की अग्नि में प्रवेश किया और आत्मदाह कर लिया। ये सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये अहंकार और अनादर के खिलाफ एक सबसे बड़ा विरोध था। सती के इस बलिदान के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां शिव का दुख पूरे ब्रह्मांड पर भारी पड़ने वाला था। जब शिव को ये पता चला तो उनका दुख और क्रोध, उनकी कोई सीमा नहीं रही। और इसी गहरे दुख और क्रोध से शुरू हुआ तांडव।
ये सिर्फ एक नृत्य नहीं था दोस्तों, ये विनाश का एक दिव्य नृत्य था, इतना शक्तिशाली कि ये पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को ही बिगाड़ सकता था। शिव का क्रोध तुरंत ही विनाशकारी रूप में सामने आया। सबसे पहले उन्होंने अपनी जटा से एक बाल नोचा और उससे एक भयानक योद्धा वीरभद्र को जन्म दिया। वीरभद्र ने तुरंत दक्ष के यज्ञ पर हमला किया और सब कुछ तहस-नहस कर दिया। उस अभिमानी राजा दक्ष को उसके किए की सजा मिली, उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। और इसके बाद शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपने हाथों में उठाया और पूरे ब्रह्मांड में अपने शोक का नृत्य तांडव शुरू कर दिया। उनका दुख इतना गहरा था, असहनीय था, कि उनके विनाशकारी नृत्य से ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि का ताना बाना ही उधड़ जाएगा। सारे देवता डर से कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि अगर शिव को नहीं रोका गया तो ब्रह्मांड का अंत निश्चित है। तो अब सवाल ये था कि इस प्रलय को कैसे रोका जाए। यहीं से ये कहानी शोक से पवित्र स्थलों के निर्माण की ओर बढ़ती है। जब पूरी सृष्टि पर संकट मंडराने लगा, तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित करने और शिव के दुख को शांत करने के लिए उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को खंडित कर दिया और उनके शरीर के अंग और आभूषण पृथ्वी पर 51 अलग-अलग जगहों पर जा गिरे। और यहीं से एक त्रासदी पवित्रता में बदल गई। हर वो स्थान जहां सती के शरीर का कोई हिस्सा या आभूषण गिरा, वो एक शक्ति पीठ बन गया, यानी दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक पवित्र केंद्र। जैसे कि असम में कामाख्या, कोलकाता में कालीघाट या नेपाल में गुहेश्वरी। इस तरह सती की उपस्थिति हमेशा हमेशा के लिए इस धरती पर अंकित हो गई। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर कैसे ब्रह्मांडीय शोक की एक कहानी दिव्य उपस्थिति का एक पूरा नक्शा बन जाती है? कैसे एक गहरे दुख से इतने सारे पवित्र स्थल जन्म ले सकते हैं? ये एक ऐसा विचार है जो इस कथा को आज भी उतना ही जीवंत और प्रासंगिक बनाए हुए है।